गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग पूरा रेडी हो गए हैं, डायरेक्ट सुबेरे मिल रहे हैं। और ये मैं तैयार हुई हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये मेरे हस्बैंड तैयार हुए हैं और जस्ट हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। देखो मैं पिन लगा ली हूँ, ठीक है। और अब हम लोग रूम से चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ मेरा पूरा फुल लुक घबराहट हो रही है तो खुद ऐसे मुंह से निकल रहा है। ये देखो, ये मैं कंगन न्यू परचेस करी हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे जो भी होगा मैं आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कैसी लग रही हूँ जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अगला हाँ, पता है होटल वाला क्या बोलता है, 206 रूम। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में यहीं पे एंड करी, न्यू यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के गांव, यानी कि भटौली, और मेरा ससुराल। चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, जो होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अब हम लोग रूम से निकल रहे हैं। दस मिनट में गाड़ी, और फिर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो गाइस, ये हम लोग का साथ का फोटो ये लास्ट ही है, क्योंकि हस्बैंड मेरा वहाँ पहुंचने के बाद अपने स्वैग में रहेंगे, वो फिर कहाँ ध्यान देंगे। मैं बता रही हूँ, अभी से चेहरे पे ऐसा खुशी। गाइस, हम लोग नीचे आके बैठे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और रूम से बाहर आने के बाद गर्मी तो लग रही है। बस अभी जितना बात कर रही हूँ कर ले रही हूँ, फिर पहुँचने के बाद देखते हैं बात कर पाती हूँ कि नहीं ऐसे, ठीक है। क्योंकि सब लोग मुंह देखेंगे अगर बात करूँगी तो। आ गया है और यहाँ से हम लोग स्वीट खरीद रहे हैं। एक ही ये लिए हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक ये है, एक ये ले रहे हैं, और एक वो अंजीर बर्फ़ी है। ये क्या बेसन का कुछ बर्फ़ी है। हम लोग यहाँ इसको बोलते हैं ना मलाई चाप। देखो, हम लोग यहाँ इसको मलाई चाप बोलते हैं, और यहाँ पे इसको पता है क्या मिठाई बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेट भरवा मिठाई। मिठाई का भी नाम है पेट भरवा मिठाई। वाओ। ये कौन सा एरिया है? फिर अभी नवानगर आएगा। नवानगर आएगा तो बताओगे, क्योंकि ये दो चीज हमेशा सुन, नवानगर, मुझे नवानगर ऐसे बाहर से भी देखना है। सो गाइस, हम लोग डुमरांव मार्केट होते हुए अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। डुमरांव मार्केट से ही हम लोग स्वीट परचेस कर लिए हैं। एक ही मतलब टाइप का, एक ही टेस्ट का हमको 2 kg लेना था, लेकिन नहीं था। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसा शॉप वाले बताए कि मतलब लेके लोग जाते हैं, इस वजह से नहीं है। तो फिर अलग अलग वैरायटी का 3 या 4 टाइप का अलग अलग वैरायटी का फिर स्वीट परचेस कर लिए। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं, ये डुमरांव मार्केट होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। और भी चीजें मेरे हस्बैंड बीच बीच में बता रहे थे, ये है, ये है, बट ना गाड़ी में 4 व्हीलर में सॉन्ग चल रहा है, तो सॉन्ग के साथ में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत कोशिश की कि मैं रहने दूं ओरिजिनल, बट
फिर भी कॉपीराइट का दिक्कत आ ही रहा था, इस वजह से मुझे म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी ये सब मार्केट वगैरह को देखते हुए, और आप लोग मुझे देख सकते हैं मेरे फेस को इस समय। अगर डायरेक्ट मेरा मन पूछोगे तो मुझे ना बहुत ही घबराहट फीलिंग्स हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और एग्ज़ाम में मुझे बस ना सिर्फ पास होना है, ठीक है, ऐसी मेरी फीलिंग्स है। तो ये सब सारा रोड मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं, मैं भी पूछ रही हूँ कि नवानगर कहाँ है। अभी जस्ट यहाँ पे ना एक बड़ी सी फैक्ट्री इंस्टॉल हुई है, तो वो भी मुझे दिखा रहे थे कि ये चाचा उचा कुछ और भी बता रहे थे स्टोरी, ऐसा ऐसा है। तो मैं बोली कि अच्छा है, फैक्ट्री अगर इंस्टॉल हुआ है तो जो यहाँ के लोग हैं उनको यहीं पर ही वर्क मिल सकता है। अच्छा लगा मुझे देखने में। और इसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे से पूछ रहे हैं खुशबू रोड कैसा है, आगे जाने के बाद पूछते हैं रोड कैसा है। मैं बोली रोड अच्छा है, आपके घर ही जाने का रोड है। तो बोले कि हाँ। मैं बोली अच्छा है, टूटा उटा नहीं है और डस्ट नहीं है, अगर ऐसा रोड है तो हम फ्यूचर में अपनी गाड़ी से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा। तो बस इसी टाइम हम लोग निकल रहे हैं गाइस, और हम लोग ट्रैवल करके भिलाई से आए, और इसके बाद मैं रास्ते में सूट पहन कर आई और मुझे जाना था साड़ी पहनकर। इसके लिए होटल हमको लेना ही पड़ता, थोड़ी देर के लिए तो होटल मिलता नहीं, तो क्यों ना रात अच्छे से रुक के सो लिया और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर निकले फ्रेश वगैरह होकर, अच्छे से रेडी होकर। तो हर एक चीज मैं शूट कर रही थी और बहुत एक्साइटेड भी थी, और एक अंदर से घबराहट भी, मतलब थोड़ा सा लग रहा था जैसे मेरे को हर चीज में परफेक्ट रहना है, कहीं से मेरे से कोई दिक्कत ना हो, मतलब मेरे से कोई गलती ना हो, ऐसी वाली मेरी फीलिंग्स। ये देखिए जो क्रॉस किया ना, यही पूरा फैक्ट्री है और इसकी पूरी बाउंड्री थी, बहुत दूर से स्टार्टिंग था। तो यही मैं देख रही थी और हस्बैंड मेरे बता रहे थे कौन से, तो चाचा जी का नाम बताए, ऐसे ऐसे करके मुझे चीज़ें बताए। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। नवानगर में छोटे वाले चाचा जी रहते हैं, और मैं अक्सर सुनती हूँ नवानगर और डुमरांव और फिर भटौली, ये 3 नाम। तो मैं ये भी पूछ रही थी नवानगर आ गया ऐसे करके, तो बता रहे थे अभी आने वाला है। और ये सब रहा मार्केट। तो मैं चीज़ों को बस विंडो से देखकर एंजॉय कर रही थी, क्योंकि कुछ तो चेंज होता है ना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से अगर हम दूसरे जगह में जाएं तो। और मैं गाइस बचपन से ही मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में रही हूँ, गांव से मेरा कोई लेना देना नहीं। दादा दादी के यहाँ भी बहुत पहले गए हैं, वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए, तो ना थोड़ा सा आदत नहीं है। यहाँ पे जस्ट मेरे हस्बैंड के घर जाने के लिए अपन मुड़ रहे हैं, और यहीं पे चौक पे ही हस्बैंड बता रहे हैं कि पहले हम लोग का यहाँ पर दुकान था, मेरे ही नाम से था और मैं दुकान चलाता था, ऐसा भी बता रहे थे। और चाचा जी भी, तो वो भी मुझको दिखाए। फिर आगे थोड़ा दूर और आगे जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा ना 10th यहीं पर हाई स्कूल है मेरा, आप देख लो ऐसे करके। तो वो मेरे से भी, मैं जितना जाने में घबराहट, ये देखिए जो पिंक कलर का है ना, ये हस्बैंड का ना हाई स्कूल है। थोड़ा सा मैं कैप्चर कर पाई हूँ जल्दी जल्दी में ही, क्योंकि मैं जिस साइड बैठी थी मुझे नहीं पता ना कि अब क्या आने वाला है और अब क्या आने वाला है। तो बस सारी चीज़ों को देखते हुए अब हम लोग भटौली की तरफ एंटर कर चुके हैं, और मैं बड़े ही परफेक्शन के साथ में बैठी हुई हूँ और मैं पूरा इधर उधर देख रही हूँ। लेकिन पहले से इतना बोल के मुझे डरा दिए ना, ऐसे मत बोलना वैसे मत बोलना, गांव है ये है वो है। मैं बोली हूँ जो मुझे देखेगा मैं भी उसको देखूंगी, जो मुझसे बात करेगा मैं भी उससे बात करूंगी, तभी तो हमारी पहचान होगी ना। तो बोले हैं नहीं चुप रहना, नहीं बात करना ऐसा वैसा। तो मैं थोड़ी सी डरी डरी सी हूँ। और इसके बाद यहाँ पर ना ईटा बनता है, उसकी भी मतलब काम नोम चल रहा था, फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो वो भी मैं देखते हुए, ये देखिए ये अंदर की तरफ क्रॉस कर रहे हैं। अब ये भटौली वाले रोड में ही घुसे हैं, तो मैं सारे चीज़ों को अच्छे से देख रही हूँ यहाँ पे क्या क्या है। मतलब मैं 9.5 साल बाद पहली बार आ रही हूँ गाइस। और मैं पहली बार इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मम्मी का मन था कि जब अपना खुद का घर बनेगा तब ही बहू अपने घर में आएगी। ऐसे मम्मी पापा डुमरांव में रहते थे रेंट के घर में, मैं वहाँ पर आई हूँ और चाचा चाची जी के भी घर गई हूँ। लेकिन भटौली मेन मेरा जो ससुराल है वहाँ मैं 9.5 साल बाद पहली बार आ रही हूँ गाइस। आज से पहले मैं कभी नहीं आई हूँ। शादी मेरी प्रॉपर भिलाई में हुई है, पूरी फैमिली भिलाई आई थी और भिलाई से मेरी शादी हुई। और इसके बाद मैं भिलाई में ही रही हूँ और भिलाई में रहने के बाद फिर पूना भी गई हूँ और पूना से आने के बाद भी भिलाई में ही हूँ। तो बस यही था, मुझे मतलब अपने आप से ये था कि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो, है ना, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग होता है, रहन सहन का, उठने बैठने का, बात करने का। तो मुझे था कि सब लोग ये कहें कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, ऐसा ना कहें। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से कोशिश की हुई थी। गर्मी मुझे बहुत लगता है गाइस, और गर्मी था भी,
मैं चेक की हुई थी 41 डिग्री अगर यहाँ पे था तो 41 डिग्री उस समय हमारे यहाँ भी था। बट मैं इतना प्रिपरेशन करके गई थी, साड़ी ब्लाउज सब देख के कि मैं क्या पहन सकती हूँ वही मैं पहन लूँ और कैसे भी दिन भर का समय अपना काट लूँ। फिर आप रात में सोने समय तो नाइटी पहन सकते हो, लेकिन फिर उठने के बाद तुरंत वॉशरूम गए और फिर साड़ी पहने। तो कुछ इस टाइप का मेरा जर्नी रहेगा, आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। जस्ट हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और अब हम लोग द्वार पे पहुंचने वाले हैं। इसके आगे का जो ब्लॉग है वो मैं नेक्स्ट क्लिप में शेयर करूंगी गाइस। सब लोग आएंगे और ओरिजिनल वीडियो ही रहेगा, एडिटिंग नहीं रहेगा। इसमें कार में सॉन्ग चल रहा है इसलिए मैं एडिट की हुई हूँ। तो एक्साइटेड हूँ ये सब घर को देख के। ये सब मेरे हस्बैंड के घर के पास वाला ही सारा घर है और जस्ट यहाँ पे एक मंदिर आएगी, उसी को कहते हैं दूरा। मुझे नहीं पता था, मैं तो मस्त देख रही थी, मुझे लगा ऐसे ही उतरे हैं यहाँ पे अपने दोस्त लोग से मिलने के लिए। बट जब उतर गए और थोड़ी देर बाद गाड़ी बैक हुई ना तो समझ में आ गया कि घर आ गया, मुझे यहीं पे उतरना है। तो मैं कभी ऐसे रही नहीं तो थोड़ा सा मेरे लिए अजीब फीलिंग्स था। मतलब 9.5 साल बाद भी मुझे ना मतलब सर पे आंचल उचल लेकर और मुझे खुद को ही बहुत अपने आप में ही ना शर्म लग रहा था, अपने हस्बैंड को भी देखने में। उनको भी मेरे को देख के हंसी आ रहा था क्योंकि मैं ऐसे रहती ही नहीं हूँ। थोड़ा बहुत फैमिली में गई तो फिर आंचल उचल रख ली, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत फैमिली है पर इतना ज़्यादा नहीं ना। तो बस गाइस अब हम लोग पहुंच गए, एकदम दूरा पे पहुंच गए हैं, यही रहा मंदिर। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जस्ट यहाँ पे पहुंचेंगे और मैं ऐसी चुपचाप बैठूंगी और नीचे में मुझे कुछ लोग बैठे नजर आते हैं। तो ये देखिए दिख रहे हैं ना हल्का सा, इसके बाद मैं नहीं देखती हूँ।